ओके, पेपर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 36, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिसाइकल फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। मतलब कि एनवायरमेंट के कंजर्वेशन में रिसाइकल जो है वो कंसेप्ट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एनवायरमेंट को मेंटेन करने में या तो उसको सस्टेन करने में। तो आपको पता है देयर इज 5R कंसेप्ट, 5R वाला जो कंसेप्ट है वो आपको पता है। सो वो पहले तो आप लिख दो, देयर इज 5R's concept used for the conservation of environment। एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के अंदर ये जो 5R कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो 5R है वो क्या है? The 5R's are reuse, recycle, repurpose, reduce and reuse, recycle, repurpose, reduce and reproduce। ये जो है वो 5R कंसेप्ट है। मतलब कि ये 5R से रीयूज, रिसाइकल, रिपर्पोज, रिड्यूस एंड रिप्रोड्यूस। तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको रिसाइकल वाला जो कंसेप्ट है उसको समझाना है। व्हाट इज रिसाइकल? तो उसमें से वी हैव टू एक्सप्लेन रिसाइकल। रिसाइकल मतलब क्या? तो देखो कई सारे ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, या तो कोई भी ऐसे मेटल्स है, या तो कोई भी ऐसे कंपाउंड्स है कि वो एक बार यूज हो गए, उसके बाद उसका जो डिग्रेडेशन है वो एनवायरनमेंट के अंदर नहीं होता है। तो फिर उसको क्या किया जाए? तो कि उसको फिर से उसके अंदर कोई थोड़े बहुत केमिकल चेंजेस करने के बाद उसमें से एक नई प्रोडक्ट बनाई जाए और वो नई प्रोडक्ट को हम फिर से यूज करें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इन रिसाइकल, या तो इन दिस मेथड द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट once formed is modified into new product। क्या होता है? इन दिस मेथड द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट वंस फॉर्म्ड इज मॉडिफाइड इनटू न्यू प्रोडक्ट। मतलब कि कंपनी के अंदर वो जो प्रोडक्ट है उसको फिर से क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है, और मॉडिफाई करने के बाद उसको वापस से जो है वो इस्तेमाल में लिया जा सकता है। मतलब कि दिस न्यू प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड अगेन फॉर अदर पर्पस। दिस न्यू फॉर्म्ड प्रोडक्ट can be used again। For example, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। मतलब कि एक बार जो आपने पेपर का इस्तेमाल कर लिया है, फिर वो पेपर आप वापस से दे देते हो, और वो पेपर है वो फिर से रिसाइकल कर जब आता है तब उसे हम वापस से यूज कर सकते हैं। सो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, या तो फिर आप लिख सकते हो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स बैग। मतलब कि प्लास्टिक की जो पॉलीथीन की बैग्स होती है, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स जो जब भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हाई पॉलीमर वाली जो भी प्लास्टिक है उसको फिर से गर्म कर उसको फिर से रीमोल्ड कर उसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो फिर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बोटल्स, मतलब कि जो भी प्लास्टिक की बोटल्स होती है उसका फिर से रिसाइकलिंग किया जाता है।
रिसाइकलिंग ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि कई सारी ऐसी चीज़ें कि जो लोहे से बनी हुई है या तो कोई मेटल से बनी हुई है, अगर उसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके बाद हम उसको फिर से मॉडिफाई कर या तो उसको फिर से रिसाइकल कर हम क्या कर सकते हैं, उसका अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि मेटल है तो उसको मेल्ट कर उसको फिर से एक नया शेप दिया जाए या तो उसमें से एक नया टूल जो है वो बनाया जाए। तो इस तरह से जो हम रिसाइकल वाला जो भी कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।